हेलो फ्रेंड्स, मैं लकी आपका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल शिवांश हिंदी पॉइंट पर। सभी को मेरा नमस्कार। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी लगातार और बहुत अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, कल मैंने रिवीजन क्लास ली थी जिसमें हमने 50 प्रश्नों की प्रश्नावली कंप्लीट करवाई थी, रिवीजन कराया था जो लास्ट वीक हमने किया था। लास्ट वीक के 20 प्रश्न और रह गए, उनका रिवीजन मैं आज कराऊंगी, लेकिन इसमें 20 प्रश्न आपको लास्ट वीक के मिलेंगे और 30 प्रश्न आपको न्यू मिलेंगे जो कि मैंने आज ही टाइप किए हैं। तो क्लास काफ़ी महत्वपूर्ण है, अच्छे से देखिएगा, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। प्रश्न हमारा 51 है, कबीर के काव्य की प्रमुख प्रवृत्ति नहीं है। नंबर 1 संबोधन पक्ता, नंबर 2 शास्त्रानुमोदन, नंबर 3 तीव्र ब्रहानुभूति, नंबर 4 शास्त्रानुमोदन। तो फ्रेंड्स नहीं है, शास्त्रानुमोदन नहीं है, दोनों ही आंसर सही हैं क्योंकि 2 बार टाइप हो गया। प्रश्न हमारा 52 है। चैनल पर नए हो तो फ्रेंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? नंबर 1 निर्गुण भक्ति में विश्व आत्मा प्रभु के विश्वव्यापी अस्तित्व में आस्था प्रकट की गई है। नंबर 2 निर्गुण भक्ति वर्ण व्यवस्था के पक्षधर नहीं थे। नंबर 3 निर्गुण भक्ति में लीला का महात्म्य है। नंबर 4 निर्गुण भक्ति सत्य के शोधक है, तो यहाँ असत्य पूछा गया है, तो निर्गुण भक्ति में लीला महात्म्य है, यही गलत है। प्रश्न हमारा 53 है, मध्यकालीन संत काव्य पर निम्नलिखित में से किसका प्रभाव नहीं है? नंबर 1 नाथ साहित्य, नंबर 2 अद्वैत दर्शन, नंबर 3 उपनिषद, नंबर 4 जैन साहित्य। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है नाथ साहित्य। प्रश्न हमारा 54 है, कबीर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? नंबर 1 कबीर के काव्य में दाम्पत्य के द्योतक प्रतीकों का सुंदर प्रयोग हुआ है। नंबर 2 काव्य रचना कबीर का प्रथम लक्ष्य था, यहाँ असत्य देखना है। नंबर 3 कबीर के काव्य में रहस्यवाद मिलता है। नंबर 4 कबीर ने समाज में व्याप्त पाखंड का पुरजोर विरोध किया है। तो फ्रेंड्स ये सभी सही हैं, लेकिन ये ही गलत है। काव्य रचना करना कबीर का प्रथम लक्ष्य था, ऐसा कुछ भी नहीं था। 155 है, पार ब्रह्मा के तेज का कैसा है अनुमान, कहिबे कुछ शोभा नहीं देखा नहीं परिमाण। सरयू में संकलित उक्त पंक्तियां किस कवि की हैं? नंबर 1 तुलसीदास, नंबर 2 रहीम, नंबर 3 कबीर, नंबर 4 सेनापति। तो फ्रेंड्स ये पंक्ति हैं कबीरदास की। प्रश्न हमारा 56 है, साधना के 3 अवयव बताए गए, कर्म, ज्ञान और तीसरा क्या है? नंबर 1 तंत्र, नंबर 2 मन, नंबर 3 भक्ति, नंबर 4 वाणी। तो फ्रेंड्स ये है भक्ति, राइट आंसर है 3। प्रश्न हमारा 57 है, निम्नलिखित में से कौन सी कबीर की वाणी की विशेषता नहीं है? नंबर 1 संसार की अनित्यता, नंबर 2 मूर्ति पूजा, तीर्थ स्थान आदि का महत्व, नंबर 3 हृदय की शुद्धि, नंबर 4 हिंदू मुसलमान को फटकार। तो विशेषता नहीं है, तो मूर्ति पूजा, तीर्थ स्थान का आदि का महत्व नहीं है। प्रश्न हमारा 58 है, कबीर ने अपने निर्गुण पंथ में वो कौन सा तत्व शामिल किया जिसका नाथ पंथ में अभाव था? नंबर 1 भारतीय वेदांत और सूफियों का प्रेम तत्व, नंबर 2 रागात्मक तत्व से रहित साधना, नंबर 3 हृदय पक्ष शून्य सामान्य अंत साधना का मार्ग, नंबर 4 तांत्रिक विधान। तो फ्रेंड्स ये था भारतीय वेदांत और सूफियों का प्रेम तत्व। 59 है, ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार न करने वाला दर्शन कौन सा है? नंबर 1 द्वैताद्वैत, नंबर 2 चार्वाक दर्शन, नंबर 3 विशिष्टाद्वैत, नंबर 4 बौद्ध दर्शन। तो ये था फ्रेंड्स चार्वाक दर्शन। डिटेल क्लास देखनी है तो आप मेरी लास्ट वीक की सभी क्लासेस देख सकते हो, वहाँ काफ़ी डिटेल से करवाई हुई हैं ये चीज़ें, क्योंकि आज हम रिवीजन है तो 20 प्रश्न मैं स्पीड से ही कराऊंगी। प्रश्न हमारा 60 है, दादा पंथ का प्रधान पीठ दादू द्वारा कहाँ स्थित है? नंबर 1 अहमदाबाद में, नंबर 2 नरेना में, नंबर 3 आमेर में, नंबर 4 गांगनेर में। तो फ्रेंड्स कहाँ पर है ये है नरेना में। प्रश्न हमारा 161 है, निर्गुण पंथियों में सबसे अधिक शिक्षित और शास्त्रज्ञ थे? नंबर 1 दादू दयाल, नंबर 2 धर्मदास, नंबर 3 सुंदरदास, नंबर 4 कबीरदास। तो सबसे शिक्षित थे सुंदरदास। TGT 2021 में आया हुआ प्रश्न है और इनकी रचना है ज्ञान समुद्र और सुंदर विलाप। प्रश्न हमारा 62 है, जापे चेराई राम की कर तो ना लजा। तो पंक्ति में चेराई शब्द का अर्थ है नंबर 1 सेवा, नंबर 2 मोह, नंबर 3 चापलूसी और नंबर 4 प्रेम। तो इसका क्या मीनिंग बनेगा बताइए, जो मैंने क्लास करा चुकी हूँ। तो इसका है सेवा। प्रश्न हमारा 163 है, हंस जो रहा शरीर में पाख जरा गा भाग। किस पंक्ति में? इस पंक्ति में हंस का अर्थ है बुद्धि, नंबर 2 हंस, नंबर 3 पक्षी, नंबर 4 जीव। तो इसका अर्थ है जीव। नेक्स्ट है 64, कबीर का हठ योग
किस साहित्य से प्रभावित है? नंबर 1 सिद्ध देवनाथ साहित्य, नंबर 2 जैन साहित्य, नंबर 3 सूफी काव्य, नंबर 4 अपभ्रंश साहित्य। तो फ्रेंड्स किससे प्रभावित है? ये है सिद्ध देवनाथ साहित्य से। प्रश्न हमारा 65 है, दुर्गा सप्तशती का चंडी चरित्र के नाम से हिंदी में अनुवाद किसने किया? नंबर 1 गोविंद सिंह ने, नंबर 2 अमरदास ने, नंबर 3 अंगद देव ने, नंबर 4 गुरु नानक। तो किसने किया था? गोविंद सिंह ने। नेक्स्ट है 66, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कबीरदास का जन्म कब माना जाता है? नंबर 1 विक्रम संवत 1454, 1456, 1455, 1457। तो ये माना जाता है विक्रम संवत 1456। प्रश्न हमारा 67 है, कबीर के पश्चात कबीर की गद्दी का उत्तराधिकारी कौन बना? नंबर 1 रविदास, नंबर 2 धर्मदास, नंबर 3 सुंदरदास, नंबर 4 दादू दयाल। तो ये थे धर्मदास। प्रश्न हमारा 68 है, कबीर की भाषा को कहा जाता है सदोकुड़ी, नंबर 2 भोजपुरी, नंबर 3 पूर्वी भाषा, नंबर अवधि। तो ये कहा जाता है सदोकुड़ी। श्याम सुंदर दास ने पंचमेल खिचड़ी कहा, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इनको वाणी के डिक्टेटर कहा, रामचंद्र शुक्ल ने सदोकुड़ी भाषा कहा। कबीर की भाषा को 69 है, पंचगंगा घाट में कबीर किसके पैरों में पड़े थे? नंबर 1 शंकराचार्य, नंबर 2 वल्लभाचार्य, नंबर 3 रामानंद, नंबर 4 माधवाचार्य। तो ये थे रामानंद। प्रश्न हमारा 170 है, कबीर की भक्ति का अनिवार्य अंग क्या है? नंबर 1 मुक्ति, नंबर 2 ज्ञान, नंबर 3 प्रेम, नंबर 4 समाज सुधार। तो फ्रेंड्स ये था ज्ञान। यहाँ तक ये हमारा लास्ट वीक का रिवीजन था। यहाँ से हम न्यू प्रश्नावली करेंगे, बहुत अच्छे से पढ़िएगा, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। 71 रामचंद्र शुक्ल के अनुसार गुरु ग्रंथ साहिब रविदास के कितने पद संग्रहित हैं? नंबर 1 35, नंबर 2 30, नंबर 3 40, नंबर 4 45। तो उसमें कितने पद संग्रहित हैं? उसमें है 40। प्रश्न हमारा 172 है, किस समीक्षक ने कहा था शब्दों के जोड़ तोड़ में चमत्कार लाने की फेर में पड़ना कबीर की प्रवृत्ति के प्रतिकूल था? काफी महत्वपूर्ण कथन है, आ चुका है। नंबर 1 आचार्य नंद दुलारी वाजपेयी, नंबर 2 डॉक्टर नगेंद्र, नंबर 3 आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, नंबर 4 श्याम सुंदर दास। तो फ्रेंड्स ये थे डॉक्टर श्याम सुंदर दास का कथन है। श्याम सुंदर दास के बहुत कम कथन हैं, लेकिन जितने भी हैं काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। प्रश्न हमारा 173 है, नाम हमारा खाक है, हम खाकी के बंदे, खाकी में पैदा किए अति गाफिल गंदे। उपयुक्त काव्य पंक्तियाँ किस कवि की हैं? नंबर 1 कबीरदास, नंबर 2 रैदास, नंबर 3 मलुकदास, नंबर 4 नामदेव। तो फ्रेंड्स ये किसकी पंक्तियाँ हैं? ये पंक्तियाँ हैं मलुकदास की। ये सभी की सभी कैसे कवि माने जाते हैं? संत कवि माने जाते हैं। प्रश्न हमारा 174 है, संत साधना का साहित्यिक रूप प्रारंभ हुआ था? नंबर 1 काशी में, नंबर 2 प्रयाग में, नंबर 3 पढ़रपुर में, नंबर 4 उज्जैन में। तो हुआ था स्टार्ट पढ़रपुर में। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न हमारा 175 है, सदुक्कड़ी भाषा से आशय है? नंबर 1 जिसमें कूटोक्तियों का प्रयोग हो, नंबर 2 जिसमें अक्खड़पन की झलक हो, नंबर 3 जिसमें अनेक प्रांतीय भाषाओं बोलियों के शब्दों का मिश्रण हो, नंबर 4 जिसमें साधु संतों की गुप्त बातों का संकेतांक हो। तो फ्रेंड्स ये इनसे तो कोई मीनिंग ही नहीं निकल रहा। यही सही है, जिसमें अनेक प्रांतीय भाषाओं बोलियों के शब्दों का मिश्रण हो। प्रश्न हमारा 176 है, रविदास किसके गुरु थे? नंबर 1 मलुकदास, नंबर 2 हरिदास, नंबर 3 लालदास, नंबर 4 मीराबाई। तो रविदास किसके गुरु थे? मीराबाई के। रविदास या रैदास दोनों ही नाम एक ही संत के हैं। रैदास को ही रविदास कहा जाता है। प्रश्न बन जाता है रैदास का दूसरा नाम क्या है? तो रविदास। प्रश्न हमारा 177 है, अंगबधू किसकी रचना है? नंबर 1 गरीबदास, नंबर 2 शक्तिनाथ, नंबर 3 मलुकदास, नंबर 4 दादू दयाल। तो फ्रेंड्स अंगबधू किसकी रचना है? अंगबधू है दादू दयाल की रचना। हमारा राइट आंसर हो जाएगा दादू दयाल। प्रश्न हमारा 178 है, निर्गुण संतों के काव्य सृजना सर्वाधिक आधारित दिखती है? नंबर 1 आदिकाल लोक कथाओं पर, नंबर 2 नाथों की रचनाओं पर, नंबर 3 दक्षिण भारत के वीर सेवाओं की भांति भावना पर, नंबर 4 सूफियों की यौगिक साधना पर। तो फ्रेंड्स इसका क्या आंसर होना चाहिए? ये है नाथों की रचनाओं पर। प्रश्न हमारा 179 है, सिकंदर लोदी ने किसके कहने पर कबीरदास को जंजीर से बांध कर गंगा में डुबाया था? नंबर 1 गुलाम हुसैन,
नंबर 2 मोहम्मद शाह, नंबर 3 शेख तकी, नंबर 4 शेख फिदा हुसैन। तो ये थे फ्रेंड्स शेख तकी, जिसे मुसलमान कबीर का गुरु भी मानते थे। प्रश्न हमारा 180 है, कबीर किस शासक के समकालीन थे? नंबर 1 हुमायूं, नंबर 2 अकबर, नंबर 3 सिकंदर लोदी, नंबर 4 बहादुर शाह जफर। तो किसके समकालीन थे? तो ये थे सिकंदर लोदी के समकालीन। प्रश्न हमारा 181 है, निम्नलिखित में से कौन रामानंद की शिष्य परंपरा में नहीं आता है? नंबर 1 कबीरदास, नंबर 2 नरहरिदास, नंबर 3 मलूकदास, नंबर 4 रविदास। तो फ्रेंड्स कबीरदास, नरहरिदास, रविदास तीनों ही रामानंद के शिष्य माने जाते हैं। मलूकदास रामानंद के शिष्य नहीं है। प्रश्न हमारा 182 है, कबीरदास की मृत्यु कहाँ हुई है? नंबर 1 काशी में, नंबर 2 मगहर में, नंबर 3 बनारस में, नंबर 6 इलाहाबाद में। तो फ्रेंड्स सर्वमान्य है मगहर। प्रश्न हमारा 183 है, संत काव्य नाम किसने दिया? नंबर 1 आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, नंबर 2 राहुल शंकरतायन ने, नंबर 3 हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, नंबर 4 राम कुमार वर्मा ने। तो संत काव्य नाम किसने दिया था? ये दिया था राम कुमार वर्मा ने। अब हम सभी का पढ़ेंगे कि किसने क्या क्या नाम दिया है संत काव्य को। संत काव्य राम कुमार वर्मा ने, ज्ञानश्री शाखा रामचंद्र शुक्ल ने, निर्गुण भक्ति हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, संत काव्य परशुराम चतुर्वेदी ने, और संत काव्य गणपति चंद्र गुप्त ने भी दिया है। तो संत काव्य वाले राम कुमार वर्मा भी हो जाते हैं। राम कुमार वर्मा, परशुराम चतुर्वेदी, गणपति चंद्र गुप्त तीनों ने ही संत काव्य कहा है। हमें सिर्फ ध्यान इतना रखना है, ज्ञानश्री शाखा रामचंद्र शुक्ल ने कहा, निर्गुण भक्ति हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा। प्रश्न हमारा 184 है, अजगर करे न चाकरी, पक्षी करे न काम, किसने कहा है? नंबर 1 तुलसीदास, नंबर 2 सूरदास, नंबर 3 रविदास, नंबर 4 मलूकदास। तो फ्रेंड्स ये है मलूकदास। ये पूरा आंसर भी ऐसे ही बनता है अगर इसको पूरा पढ़ते हैं तो। अजगर करे न चाकरी, पक्षी करे न काम, दास मलूका कहे गए, सबके दाता राम। तो हमें इस तरीके से भी याद हो सकता है। प्रश्न हमारा 185 है, रज्जावली खां के गुरु थे? नंबर 1 नानक, नंबर 2 दादू दयाल, नंबर 3 मलूकदास, नंबर 4 धन्ना। तो फ्रेंड्स कौन थे रज्जावली खां के गुरु? कौन माने जाते हैं रज्जावली खां के गुरु? ये थे दादू दयाल। हमारा राइट आंसर हो जाएगा दादू दयाल। प्रश्न हमारा 186 है, इनमें से कौन बाबरी पंथ से संबंधित नहीं है? नंबर 1 बल्ला साहब, नंबर 2 बिलाल साहब, नंबर 3 पलटू साहब, नंबर 4 संत साहिब। तो ये थे फ्रेंड्स पलटू साहिब, बल्ला, बिलाल, संत साहिब, ये सभी बाबरी पंथ से संबंधित हैं। प्रश्न हमारा 187 है, ज्ञान मार्ग की शाखा के कवियों को किस नाम से पुकारा जाता है? नंबर 1 सिद्ध कवि, नंबर 2 भक्त कवि, नंबर 3 नाथ कवि, नंबर 4 संत कवि। तो फ्रेंड्स ये सभी जाने जाते हैं संत कवि से। प्रश्न हमारा 188 है, भक्ति विवेक निम्नलिखित में से किसकी रचना है? नंबर 1 मलूकदास, नंबर 2 सुंदरदास, नंबर 3 नाभादास, नंबर 4 दादू दयाल। तो किसकी रचना है भक्ति विवेक? ये रचना है फ्रेंड्स मलूकदास की। भक्ति विवेक किसकी है? मलूकदास की। अगर इनकी अन्य रचनाओं को देखते हैं तो एक तो ज्ञान बोध है, रतन खान, और एक और महत्वपूर्ण रचना है इनकी, वो है सुख सागर। प्रश्न हमारा 189 है, सवंगी रचना किसकी है? नंबर 1 दादूदास, नंबर 2 पीपा, नंबर 3 रविदास, नंबर 4 रज्जब। तो फ्रेंड्स ये किसकी है? रज्जब की रचना है। इसमें इन्होंने अपनी रचनाओं का, खुद की रचनाओं का और निर्गुण संतों की रचनाओं का संकलन किया है। किनकी रचनाओं का? निर्गुण जो भी संत थे उनकी रचनाओं का संकलन किया है सवंगी रचना में। प्रश्न हमारा 190 है, मुसलमान अनुयायी कबीर को किनका शिष्य मानते हैं? नंबर 1 शेख तकी, नंबर 2 रज्जब, नंबर 3 मोहिद्दीन चिश्ती, नंबर 4 नूर मोहम्मद। तो ये मानते हैं शेख तकी का। प्रश्न हमारा 191 है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कबीर ने अपनी साखियों में सदोकुड़ी भाषा का प्रयोग किया है। सदोकुड़ी से उनका अभिप्राय है। नंबर 1 ब्रजभाषा में स्थित पूर्वी बोली, नंबर 2 ब्रजभाषा में स्थित खड़ी बोली, नंबर 3 राजस्थानी पंजाबी मिली खड़ी बोली, नंबर
4 है 5 भाषाओं की मिश्रित बोली। तो फ्रेंड्स ये थी राजस्थानी पंजाबी मिली खड़ी बोली। प्रश्न हमारा 192 है, इनमें से किसका समय सबसे पहले है? नंबर 1 कबीरदास, नंबर 2 रविदास, नंबर 3 धर्मदास, नंबर 4 दादू दयाल। तो किसका समय सबसे पहले? ये है रविदास का। अब हम यहाँ सबकी समय सीमा लिख देते हैं। रविदास का है 1388 से 1518। कबीरदास का आ जाता है उसके बाद, तो कबीरदास का है 1398। धर्मदास का है 1400 ईस्वी और दादू दयाल का है 1544 ईस्वी। तो यहाँ सबसे पहले है रविदास, जिनका मैंने अभी क्या बताया था, 1388। प्रश्न हमारा 193 है, नीमा किस कवि की माता का नाम था? नंबर 1 रहीमदास, नंबर 2 सूरदास, नंबर 3 कबीरदास, नंबर 4 मलुकदास। नीमा नाम था कबीरदास की मदर का। प्रश्न हमारा 194 है, बहुत दिनन में थे मैं प्रीतम पाए, भाग बड़े घर बैठे आए, मंगला 4 माह हेमन राखो, राम रसायन रमन चासो। किसकी पंक्तियां हैं? नंबर 1 तुलसीदास, नंबर 2 रविदास, नंबर 3 दादू, नंबर 4 कबीरदास। तो फ्रेंड्स ये कबीरदास की पंक्तियां हैं। प्रश्न हमारा 195 है, अपने काव्य के आधार को स्पष्ट करते हुए किसने कहा, मैं कहता हूँ आंखों देखी, तू कहता है कागज लेखी। नंबर 1 जयसी, नंबर 2 सूर, नंबर 3 कबीर, नंबर 4 तुलसी। तो फ्रेंड्स इसका भी आंसर हमारा कबीर ही है। प्रश्न हमारा 196 है, कबीरदास को मानवतावादी कवि क्यों कहा जाता है? कवि नहीं है, कवि होना चाहिए। वे मानव थे, वे मानव के बीच नहीं रहते थे। नंबर 3 उन्होंने मानव में भेद न करते हुए सबके उत्थान की बात की। नंबर 4 मन की पीड़ा की परवाह नहीं की। तो फ्रेंड्स 3 ही सही है, उन्होंने मानव में भेद न करते हुए सबके उत्थान की बात की। प्रश्न हमारा 197 है, प्रेम प्रकाश किसके द्वारा रचित ग्रंथ है? नंबर 1 मलुकदास, नंबर 2 धरणीदास, नंबर 3 रज्जब, नंबर 4 बुला साहा। तो किसके द्वारा रचित है प्रेम प्रकाश? ये है धरणीदास के द्वारा रचित ग्रंथ। प्रश्न हमारा 198 है, ज्ञानश्री निगूढ़ काव्य का दार्शनिक आधार क्या है? नंबर 1 शुद्धाद्वैतवाद, नंबर 2 विशिष्टाद्वैतवाद, नंबर 4 अद्वैतवाद, नंबर 4 द्वैतवाद। तो फ्रेंड्स अद्वैतवाद है। निर्गुण काव्य का दार्शनिक आधार क्या है? अद्वैतवाद। प्रश्न हमारा 199 है, इनमें से कौन सा कथन असत्य है? असत्य देखना है, सत्य यहाँ काट दीजिए। ज्ञानश्री शाखा के कवि निराकार की उपासना करते हैं, सही है। कबीर संत कवि हैं, सही है। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, रविदास की पंक्ति बिल्कुल सही है। संत तुलसीदास ज्ञानश्री शाखा के कवि हैं, यही रॉन्ग है क्योंकि तुलसीदास रामश्री शाखा के कवि। हमारा 4 आंसर सही है। आज का लास्ट प्रश्न है 200, कबीर की भाषा के संदर्भ में कौन सा वाक्य गलत है? नंबर 1 भाषा में खरापन है, नंबर 2 कहीं कहीं भाषा गंवारू लगती है, नंबर 3 साहित्य कोमलता है, नंबर 4 भाषा में अक्खड़पन है। तो फ्रेंड्स ये सही है, भाषा में खरापन है, कहीं कहीं भाषा गंवारू लगती है, भाषा में अक्खड़पन है, साहित्य कोमलता है, ये तो रॉन्ग है। तो फ्रेंड्स यही हमारा राइट आंसर है 3। तो फ्रेंड्स ये थी मेरी आज की क्लास, जिसमें हम 1000 प्रश्नों की प्रश्नावली में आज हमने 200 प्रश्न भी कंप्लीट कर लिए और साथ ही साथ हमने रिवीजन भी किया। क्लास पसंद आई हो तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आने वाली हर वीडियो को नोटिफिकेशन मिल जाए। फ्रेंड्स आचार्य रामचंद्र की बुक का हम अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें 2 क्लासेज हो चुकी हैं। जिसने भी ना देखी हो वो देख ले, क्योंकि काफ़ी इम्पोर्टेंट कराया जा रहा है। आज वो क्लास नहीं हो पाई थी, कल वो क्लास हम फिर से कंटिन्यू करेंगे। वीडियो अगर पसंद आए हो तो शेयर जरूर कीजिएगा। जुड़े रहिए हमारे साथ शिवांश सिंधी पॉइंट के साथ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।